कम से कम सीखना। भाषा का चुनौती है, उनका सोच सही था। हाँ। भाषा का है पर न्यूनतम अधिगम स्तर लेवल न्यूनतम कम से कम अधिगम सीखना। क्या ये नेशनल पॉलिसी में है कि हम कम से कम जानिए? कम से कम इतना जानिए आप में व्यवहारगत परिवर्तन हो। अगर आप 10वीं नहीं करते हैं, 7वां या 5वां करके भी आप अच्छा इंसान नहीं सकते। कम से कम हमने निंदा मजदूरी की बात किया था, जीने की और ज्ञान की कितना हमको जरूरी है। कम से कम तो एकदम जीरो पे जाए, ये मतलब नहीं है। क्योंकि जब करेंगे मेरे को तो करेंगे मिनिमम लेवल पर लर्निंग मेरे को क्लास करेंगी है। ट्रेनिंग किया है ना, फास्टिंग है और फिर करेंगी। अच्छा आप ही साफ लिखा है ना, आप ही चेकिए मत, आपका प्रतिवेदन है तो हम आपसे आइए आइए फिर वो आगे बढ़ेंगे। गांधी असरा के हम लोग आपको लिखा है न्यूनतम अधिगम स्तर लेवल न्यूनतम कम से कम अधिगम सीखना। कम से कम ये नहीं कहा कि कम से कम ये स्तर निर्धारित मतलब हमको करना। समझ में नहीं आया। कोशिश की है समझने की, कमाने का प्रतिवेदन लिखिए सरल पढ़ा दूसरी बात ये मैंने लगा क्लियर नहीं हो तो क्लियर करेगा सर, आप करेंगे क्लियर नहीं। हाँ सबका ये मेरे को समझिए इलेक्शन वाला मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जैसे कहते हैं कि आवाज कितना होना चाहिए, कितना डेसिबल साउंड हाई प्रोडक्शन में कितना होना चाहिए 60, अभी 150-200 बज रहा है कम बाहर निर्धारित है कितना हो, ये मुझे तो सब चीजें जरूरी है। मेरे के बारे में आज नया चीज नहीं पढ़ रहा है, जानकारी की नई बात नहीं है। जब से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं तब से एमएलए के बारे में चर्चा हो रही है। भले यहाँ से बात निकल जाती होगी, लेकिन इसके बारे में हम लोग आज से नहीं, जब से हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम लोग जानते हैं, तब से एमएलए की चर्चा होती है। और सभी पुस्तक के पाठ्यक्रम के पहले एमएलए की जानकारी दी गई है। अगर आप लोग किताब को अगर पढ़ते होंगे तो न्यूनतम अधिगम स्तर, अधिगम का मतलब होता है सीखना, स्तर का मतलब लेवल है ना, और न्यूनतम मतलब हो गया लोएस्ट। हम लोग जो बच्चों को जो हम लोग शिक्षा देते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका कौन सा बिंदु पकड़ते हैं? सबसे पहले हम लोग उसका अगर 1 क्लास में है तो 1 क्लास में जो उसका लेवल है, जो उसको सिखाना है, तो कम से कम जो उसको सिखाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास 5 में पढ़ा रहे हैं और उसको हम लोग पहला क्लास का कोर्स उसको पढ़ाएंगे, तब उसके लिए वो न्यूनतम नहीं होगा। न्यूनतम अगर पहले क्लास के लिए जो बच्चे 6 साल के बच्चे आते हैं पहला वर्ग में, 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे वर्ग प्रथम में आते हैं, तो उनका जो लेवल है उसके अनुसार हम उनको पढ़ाते हैं। तो उसको हम लोग क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले अक्षर का बोध कराते हैं, अक्षर ज्ञान का बोध कराते हैं। उसके बाद 2 शब्दों को जोड़ करके जो शब्द बनता है उसके बारे में बताते हैं।
यानी उसके लेवल के अनुसार जो हम बताते हैं और जो बच्चा ग्रहण करता है अपने लेवल के अनुसार, ऐसा भी नहीं कि बच्चा अगर पहला क्लास का है और उसको हम वर्ग 2 का पढ़ा रहे हैं तो शायद बच्चा वो नहीं समझ पाएगा, उसके लेवल से ऊपर का चीज होगी। तो उसी तरह से है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की जानकारी हमको रखना है कि बच्चा जो है उससे ऊपर नहीं हम बढ़ सकते हैं, उसका हम इतना जानकारी दें कि बच्चा वहां तक अचीव कर सके, उसको सीख सके। 5वां क्लास तक न्यूनतम अधिगम स्तर यानी प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी सोच रखी गई है सर्व शिक्षा ज्ञान के। पढ़ने से पहले खुद हमको जानकारी रखना है कि हम जो बच्चों को बतलाने जा रहे हैं वह उसके लेवल के अनुसार है, उसके बराबर के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं होना। कुछ बच्चे औसत से कम होते हैं, कुछ बच्चे औसत में होते हैं और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो औसत से ज्यादा होते हैं। 3 क्वालिटी के बच्चे आपके विद्यालय में वर्ग कक्ष में मौजूद रहेंगे, एक औसत से नीचे है, एक औसत में रहेंगे और तीसरा औसत से ज़्यादा। तो और उसी में आप लोग सामंजन करके एक सामंजन स्थापित करके तीनों बच्चों में इसी लेवल से आपको पढ़ाना होगा। न्यूनतम अधिगम स्तर जो यहाँ पर MLL है, मिनिमम लर्निंग ऑफ लेवल, इसके अनुसार आपको बच्चों को जानकारी देना होगा। और आप लोग बहुत बताया, बहुत बार MLL की चर्चा नहीं है, इसलिए कि ये स्तर निर्धारित किया गया है, यह निर्धारित का जान लेना होता है। हाँ, यह निर्धारित है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को 5वां तक ककारा सिखा दिया, जोड़ घटाव सिखा दिया, वहां तक मेरा 21 हो गया, तो बात नहीं है। हम कैसे अप्रोच करें? और सिर्फ बच्चा में किताबी ज्ञान ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी डालना इसके अंतर्गत आता है। व्यवहार के जो भी बातें हैं वह आपको बच्चों को सिखाना होगा। अनुशासन से जुड़ी हुई बातें, जो अनुशासन के संदर्भ में बातें आती हैं, और इस सब को करने के लिए आपको विद्यालय में अपने वर्ग कक्ष में कम से कम छड़ी का प्रयोग नहीं करना है। बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चों को छड़ी का प्रयोग नहीं करना है बच्चों पर, इसका भी आपको खास ध्यान रखना होगा। हाँ,